जिले के सदर प्रखंड के कररिया गांव निवासी शंभू सिंह के पुत्र रूपक सिंह राजनीति के क्षेत्र में कदम रख दिया है। रूपक सिंह युवाओं के चहेते माने जाते हैं। पूर्व से ही सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए वर्तमान में कांग्रेस का दामन थाम लिया है और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन क्या पार्टी या फिर जनता इन पर भरोसा कर पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। इन तमाम मुद्दों पर रूपक सिंह से खास मुलाकात में बातचीत की हमारे संवाददाता ने। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छोटी सी मुलाकात। इस मुलाकात में हमारे बीच मौजूद हैं हमारा खास मेहमान रूपक सिंह। रूपक सिंह, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो ये है रूपक सिंह। आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं और तमाम बिंदुओं पर आज हम रूपक सिंह से चर्चा करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने अभी वर्तमान में राजनीतिक गलियारों में अपना कदम रखा है, क्या इस राजनीतिक गलियारों में क्या सोच करके आपने कदम रखी है रूपक जी? जी, थैंक यू पहले तो यहाँ पे समय देने के लिए हमको। और प्रश्न ये है कि नए पे राजनीतिक गलियारों में शुरुआत करने का, मगर इस समय अभी मतलब एक्चुअली ये पहली बार नहीं है और नया नहीं है कुछ भी। आदमी शुरू से इस पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और प्रयास करता रहता है। हाँ, मगर ये है कि एक प्लेटफॉर्म के तहत जो एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जुड़ने का सिलसिला है वो अभी नए पे शुरू हुआ है। मगर समाज में रहना और समाज के प्रति लोगों के बीच में जाना आना ये सब शुरू से ही रहा है, वो कोई नया नहीं है हम लोग के लिए। आप एमबीए करके मैनेजमेंट का काम करते थे जी, लेकिन पिछले 10 साल से 8 साल से आप अपने नेटिव पैलेस में हैं, पैतृक गांव में हैं और लोगों के बीच में सामाजिक का कार्य कर रहे हैं। तो कैसे आपके मन में कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए? शुरू से पहली बात तो ये है कि वो एक पढ़ाई का सत्र था, क्योंकि उस टाइम पे जब हम लोग के टाइम पे पढ़ाई का माहौल ना होना और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमको बाहर भेज दिया गया घर से पढ़ने के लिए। मगर एक जुड़ाव फिर भी घर से और अपने ज़मीन से रहता ही है, जो कि मतलब हमारे जैसे लोगों में बहुत है वो। और शुरू से कहीं ना कहीं भले मैं बाहर पढ़ाई किया, कुछ दिन मैं एमबीए करने के बाद जॉब में भी रहा, मगर ये एक अंदर से कभी भी एक ललक रहती थी कि नहीं, जो भी करना है घर पे जाके करना है, चाहे वो नौकरी ही करनी हो या चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो उसी क्रम में आदमी का शुरू से प्रयास रहा कि गांव से मतलब गांव में ही अपने नेटिव पैलेस पे ही रहना है। तो ठीक है, कुछ समय के लिए बाहर गए, पढ़ाई किए और उसके बाद से मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी किया। मगर कहीं ना कहीं जुड़ाव होने की वजह से और मैं वापस आया यहाँ पे। और वापस आने के बाद पॉलिटिक्स में जुड़ने का ऐसा कोई विशेष नहीं है कि सोच के इस बिंदु पे आए। एक जुड़ाव होता है समाज में रहने का, समाज के प्रति एक अपना रवैया होता है। ये एक विचारधारा की बात है, क्योंकि शुरू से बाहर रहे हैं और जो हमने जो समाज देखा है, जो दुनिया देखी है, उसमें विचारधारा का बहुत बड़ा रोल है। हम कुछ अपनी विचारधारा जो पार्टी से मेरी मेल खाती है, ठीक है, जो हमने कुछ समाज में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उसमें हमको जो अपने लिए परफेक्ट जगह लगी वो कांग्रेस थी। पार्टी का जो विचारधारा है वो मेरे विचारधारा से मेल खाता है। हम अन्य पार्टी, कोई कहेगा कि कांग्रेस ही क्यों, ठीक है, आपका प्रश्न है कांग्रेस, क्योंकि हमारे बिहार में कांग्रेस का कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा अभी कह सकते हैं कि मेन फ्रंट पे पार्टी नहीं लीड कर रही है। वो देखिए, हर चीज़ स्वार्थ के लिए नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा सिर्फ स्वार्थ के लिए। एक विचारधारा में कहीं ना कहीं एक सिद्धांत भी अपने आप में खास मायने रखा में। तो क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे लिए। देखिए, पहले तो ठीक है, लोग क्या कहते हैं वो ठीक है, मेरे लिए अगर कुछ पॉजिटिव बोलते हैं अच्छा है, बट मैं ऐसा इतना भी नहीं सोचता हूँ। कारण क्या है कि मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूँ जस्ट पार्टी। अभी मैंने पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी को जस्ट अभी दामन थामा है और उसके साथ जुड़ते ही किसी एक विशेष स्वार्थ के लिए जुड़ जाना ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम मेहनत करेंगे और वैसे भी अभी चुनाव में काफ़ी समय है। काफ़ी समय का मतलब हमारे लिए समय इसलिए क्योंकि साल भर अभी है और किसी एक स्वार्थ के लिए मैं रहेंगे, मेहनत करेंगे। पार्टी अगर दिखेगी तो देखा जाएगा, समय अगर मौका देगी तो। पार्टी अगर मौका देगी तो क्या आप चुनाव में लड़ेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर पार्टी मौका देगी तो क्यों नहीं कोई जाएगा।
ऐसा लेकिन तो नहीं ये है। भी तो कहा जा सकता है ना कि फिर अभी नए नए आप इस पार्टी में जुड़े हैं या राजनीति के क्षेत्र जी, में जुड़े हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिग्गज हो गए हैं, लोग रहेंगे, उनसे कैसे सामना होगा आपका? तो ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है ना। अगर पार्टी मुझे मौका दे रही है, उस लायक समझ रही है कि इतने दिग्गजों के बाद भी मुझे मौका देने को पार्टी तैयार है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब गर्व की बात है। कह सकते हैं मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है ना ये, कि इतने दिग्गजों के रहने के बाद भी अगर पार्टी मुझे मौका दे या इस लायक समझे कि रूपक सिंह कोई भी काम मुझे दे रही है, तो ये अच्छी बात है। ये तो कोई इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई खराब बात है और समाज के लिए मुंह छुपाने वाली बात है ये तो। लेकिन पार्टी तो आपको चुनाव में मतलब कि आपको टिकट देगी, चुनावी मैदान में खड़ा कर देगी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जनता, जी जनता आपको क्यों एक्सेप्ट करेगी? हाँ, जनता क्यों एक्सेप्ट करेगी? देखिए, जनता, कोई जनता के बीच में रहना ये नया नहीं है मेरे लिए, ठीक है। हम पिछले विगत 10 सालों से अगर आप मेरा जीवनी देखेंगे तो मैं जब से जॉब छोड़ के आया हूँ तब से यही है कि सिर्फ जनता के बीच में आप कभी मेरा पीछा मतलब कोई, चाहे वो कोरोना का टाइम हो या जाड़े में लोगों के पीछे जाके उनके आशीर्वाद लेना हो, युवाओं के बीच में तो मैं शुरू से मतलब एकदम लगा हुआ हूँ तब से। तो ऐसा नहीं है कि जनता के बीच जाना और जनता मुझे क्यों पसंद करेगी कोई नया है ये, ठीक है। पार्टी ज्वाइन किया मैं, भले भले नया है वो, मगर अच्छा मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है, मेरे पिताजी की हो या फिर मेरी माताजी का हो, ये शुरू से हम लोग एक जनता के बीच में आशीर्वाद भी रहा है और जनता के बीच में आदमी रहा है। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि जनता मुझे क्यों चुनेगी। जनता ठीक है, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम नए हैं यहाँ। यानी जनता के लिए आपने बहुत कुछ कर, अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आपको चुनावी मैदान में खड़ा करती है तो दमखम से रूपक सिंह खड़े होंगे, बिल्कुल और ताल ठोकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। सुना आपने, ये है रूपक सिंह, और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, वैसे में इनका सिद्धांत कांग्रेस से साफ तौर पर मेल खाता है। और आने वाले 2025 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में अगर पार्टी इन पर विश्वास जमाती है, पार्टी इन्हें टिकट देती है, तो ये जनता के बीच में जरूर आएंगे और चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और फिर मिलेंगे किसी वैसे ही मेहमान के साथ और कई मुद्दों पर, कई विभिन्न बातों के लिए चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें ये दीजिए इजाज़त। नमस्कार।